क्लास 10th ऑल स्टूडेंट्स। मे बी आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। मैंने फर्स्ट वीडियोस आपको अपलोड की थी यूट्यूब पर चैनल पर। सो फर्स्ट ऑल यू कैन नोट माय व्हाट्सएप नंबर। बोथ आर माय व्हाट्सएप नंबर 9058246919 6395496534 एंड सब्सक्राइब चैनल राहुल गुप्ता लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज पास कर सकते हैं। और हम जो बात कर रहे थे फर्स्ट वीडियोस में वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने पर बात कर रहे थे। आज भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, जिनके पास ये बुक्स है चंद तो ठीक है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें दिख रहा होगा क्लियर। सो बैलेंसिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो बैलेंसिंग के लिए हम सबसे पहले देख लीजिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस कब कहते हैं हम, यानी कि जितना भी हमें मिले उतना ही हम बाद में प्रोडक्ट फॉर्म करें। यानी कि लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो वाटर फॉर्म होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, स्पेशल कंडीशंस में फॉर्म होता है, बट यहाँ पर एज्यूम करके लेके चलते हैं। हाइड्रोजन होती है H2 और ऑक्सीजन होती है O2। जब इन दोनों को बर्न करेंगे आप तो H2O प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, बट H2O में ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ओनली 1 है। इसी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास आती है, जिसमें या तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं रिएक्टेंट से। हमारा जो मेन बैलेंसिंग का मेथड है वो नॉर्मली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखकर ही कहते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के भी 2 हैं, बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने हैं प्रोडक्ट में। अब बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां पर बैलेंस होने की कंडीशन है। अब आपको ये पता है वाटर में एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक में, 2 में 2 होंगे। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो हमने यहां पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब लेने पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 2 4, तो 4 मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए सॉरी। इस तरीके से हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और वाटर मॉलिक्यूल के 2 बन गए, जिसमें 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 हमारे ऑक्सीजन के एटम है। सो व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स equal in reactant and product both sides of the reaction or equation is called balancing of equation। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में उसकी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, लाइक कि हमारा रिएक्टेंट, सबसे पहली कंडीशंस को देखिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट में उसकी फिजिकल स्टेट क्लियर होनी चाहिए कि वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। यदि गैस है तो गैस लिखेंगे, G बना देंगे, सॉलिड है तो S बना देंगे, लिक्विड है तो L बना देंगे या एक्वस AQ लिख देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि हम ट्रांसफर कर रहे हैं हीट, चाहे उसमें हीट चेंज हो रही हो, तो हम वहां पर डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करते हैं हीट के लिए। और इसके अलावा जो भी इक्वेशन या कंडीशंस होती हैं फेवरेबल किसी भी रिएक्शन के लिए, वो भी हमें रिप्रेजेंट करना समझना जरूरी होता है। सो फर्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए। आपने ये एग्जांपल पहले पढ़ा है कि जिंक की, जब हम जिंक मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें तो वहां पर जिंक सल्फेट फॉर्म्ड हो जाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। हम अधिकतर केवल ऐसे ही रिएक्शन लिख कर छोड़ देते हैं। यहां हमें यह नहीं पता कि रिएक्शन में जिंक की कंडीशन क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल स्टेट क्या है, क्वालिटीज क्या है। अब उसे हम सही लिखने का मेथड क्या है, उसे देखिए नीचे वाली रिएक्शन में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जिंक हमारा जो मेटल है, तो मेटल नॉर्मली जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो एक्वस फॉर्म में है, जिंक सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रिलीज होगी, इसलिए हमने उसे गैस फॉर्म में ले दिया। इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन पर हमने अभी बात करी कि रिएक्शन में क्या होगा, कंडीशन में कि भाई हीट चेंज होगी। तो हीट चेंज कब होगी इक्वेशन में, या तो हीट इवॉल्व्ड हो जाए या फिर क्या हो वहां से बाहर निकल जाए। इवॉल्व्ड का मतलब बाहर निकले या फिर एब्जॉर्ब्ड हो। यदि रिएक्शन में हीट इवॉल्व्ड होती है
तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। Those reaction in which heat is evolved are known as exothermic reaction. There is some example like burning of carbon and oxygen. और इसके अलावा जो हमारी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हैं या जितनी भी कंबस्टन रिएक्शन हैं, लाइक आप लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, केरोसिन ऑयल जलाओ, पेट्रोल डीजल का कंबस्टन करो, वो सब हमारे लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और एक बात और खास समझिए कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी रिलीज्ड होती है, इवॉल्व्ड होती है। अब सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? जहां पर हीट हमारी एब्जॉर्ब्ड हो। तो जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट यूज होती है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। लाइक एक एग्जांपल देख लीजिए नीचे, नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दी गई, अब उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली और तो प्रोडक्ट क्या बन गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बन गया। इसका और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देनी हो रही है? हमें हीट देनी हो रही है। इसका मतलब कि वहां पर हीट क्या है? हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन अभी आपको पढ़ाई जाएगी। डीकम्पोजिशन का मतलब जो टूटती हैं एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो हम उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक। लास्ट हमारा आता है कि कंडीशंस भी रिएक्शन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। लाइक एक एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड वाला पोटेशियम क्लोराइड का। इसमें पोटेशियम क्लोराइड लिया है हमने KClO3। इस पर हमने कंडीशन अप्लाई करी, इसे हीट की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, हीट की प्रेजेंस है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट लिया गया है। सो इन द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट द साइन ऑफ हीट एंड ऑल्सो मेंशन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। After then we get the product, that is potassium chloride KCl and oxygen O2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए और बात कर लेते हैं। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना वीडियोस में? यदि वीडियोस में मजा आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइंड किया जाता है वाटर के साथ, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट फूड बनाने के लिए, यानी कि अपना ग्लूकोज बनाने के लिए रिएक्शन करती हैं और ऑक्सीजन डिस्चार्ज कर देती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि रिएक्शन का कैसे आप बैलेंस करेंगे। मान लो स्टेटमेंट आया आपके पास, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए। रिएक्शन का स्टेटमेंट आया, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 4 चीजें आपको अलग अलग इसमें दिख रही होंगी। मीथेन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है और वाटर दिख रहा है। तो जो रिएक्टेंट यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन रिएक्टेंटों को आप एक साइड लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, और बाकी जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं उन्हें आप लिख लीजिए राइट साइड में। अब इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये आपने लिख दिया। ऑक्सीजन का होता है O2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, और फॉर्मूला वाटर का होता है, ये तो सभी को पता है, जनरली H2। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं, सब में चेक कर लेंगे। लिख लिया हमने।
उसके बाद देखेंगे कहां पर इजीली बैलेंस हो सकता है। अब ऊपर वाले आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 3 हैं। अब उन्हें बैलेंस कैसे करें भाई? ऑक्सीजन यदि गैस फॉर्म में है तो वो तो ट्वाइस फॉर्म में रहेगा, डाई एटॉमिक है, 2 एटम एक साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। तो हमने क्या करा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। रिएक्शन बैलेंस होकर आ गई CH4 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। समझ में आया स्टूडेंट? थोड़ा सा इस रिएक्शंस को इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 2 आपको करनी है। इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है पीपीटी की फॉर्म में और सोडियम सल्फेट हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है। इनके फॉर्मूले आपको दे रखे, रिएक्शन आपस में इजीली इसे बैलेंस कर लेंगे। आया समझ में डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, आपको इन्हें बहुत ध्यान से देखना है और उसके बाद बैलेंसिंग करना सीखना है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? सैंपल प्रॉब्लम 3 भी करनी है आपको, सैंपल प्रॉब्लम 4 भी करनी है ये वाली, सैंपल नंबर 5 भी करनी है और 6 भी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जब आप केमिस्ट्री में 26 में से 26 यानी 26 आउट ऑफ 26 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री कोई ज्यादा भारी नहीं है। केमिस्ट्री इतनी आसान है ना, फिजिक्स भी उसके सामने बेकार है, बायो भी उसके बेकार है। आपको बायो में रटना पड़ेगा, केमिस्ट्री में कुछ रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो इतनी आसानी से आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी और कंडीशन में या किसी और सब्जेक्ट से आपको जरूरत नहीं है। और एक बात और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि केमिस्ट्री में ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो है आपके लिए, 15 मिनट और पढ़ लो बस। इतना पढ़ने के बाद आपके लिए केमिस्ट्री तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी हलवा के माफिक, आप तुरंत उठाओ और खा लो वाला हिसाब। ठीक है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना वीडियोस में? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 15 आपको बैलेंस करने के लिए दे रहा हूं मैं। इसमें 10 पार्ट्स हैं इसके, इसे आपको बैलेंस करना है और मुझे अपने मैसेज पे बताना है कि सर मैंने ये बैलेंस के लिए जो आपको होमवर्क दिया था आपने वो मैंने कर लिया है। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम को आप मुझसे डिस्कस करिए, पूछिए। जब आप प्रॉब्लम अपनी पूछेंगे तो टीचर्स आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर तो दे ही रखा है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज पास कर सकते हैं। चलिए एक टाइप और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप की होती है जनरली। सबसे पहली कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज केवल हम 2 के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बो 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 वर्ड सुना है ना? कभी कभी कॉम्बो ऑफर चलता है, एक के साथ एक फ्री, एक लो दूसरा खरीद लो, तुरंत दूसरा फ्री। तो यहां भी वही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट मिलेंगे वो 2 होंगे या ज्यादा होंगे, एक नहीं होने का, 2 होंगे या ज्यादा सब्सटेंस होंगे और दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बना देंगे, या 2 से ज्यादा जितने भी हों, चाहे 3 हों, वो भी मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस में बदल जाएंगे। सो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। जैसे कि सबसे पहले पेज पर एग्जाम्पल पढ़ाया गया था आपको मैग्नीशियम वाला, कि जब मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्हें आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। इन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़कर आप आसानी से कम 2 जनरल एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकें। लास्ट और देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि 2 मिलकर 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक बन रहे थे। अब डीकम्पोजिशन में बिल्कुल उल्टा, यहां पर एक होगा, कंडीशन अप्लाई होगी, 1 से ज्यादा बन जाएंगे, 2 बन जा, 3 बन जा, 4 बन जा।
So we can say that those reaction in which a compound is split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. It is just opposite of a combination reaction. 3 टाइप की जनरल कंडीशंस होती हैं जिनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. सबसे पहले हीट की वजह से आपने क्या करा, कंपोनेंट लिया, हीट किया, सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4. ये एग्जाम्पल हमारे हीट वाले हैं, जो हीट की वजह से हमारे डिकम्पोजिशन होते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं. जैसे कि वाटर को आप हीट करोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसी और एग्जाम्पल देख लीजिए. सोडियम क्लोराइड NaCl, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 देखिए. सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी पर डिकम्पोज करोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी. और इसका लास्ट और आखिरी मेथड है सनलाइट की प्रेजेंस में. डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि जब सिल्वर हैलाइड को यानी सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर अलग क्यों हो जाता है, या सिल्वर जितने भी कंबाइंड प्रोडक्ट बनाता है उन्हें हम डार्क और कोल्ड फॉर्म में रखते हैं. क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, यानी पोल खुल जाएगी उसकी, क्योंकि वो किस से मिलकर बना हुआ है. तो वो सिल्वर अलग कर देगा, क्लोरीन अलग कर देगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड यू शुड क्लियरली रीड अबाउट इट एंड स्टडी अबाउट इट. डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. चैनल वही है, राहुल गुप्ता. लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स.